अच्छा, वैम्पायर और भेड़ियों की कहानियां तो हम सब ने सुनी है ना? पर कभी सोचा है उन जीवों के बारे में जो इतने, इतने ज्यादा भयानक हैं कि लोग उनका नाम लेने से भी कांपते हैं? आज हम दुनिया के कुछ ऐसे ही अनसुने और खौफनाक पौराणिक जीवों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, ये पक्का है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे डरावनी कहानियां हैं कौन सी? देखिए, अक्सर सबसे ज्यादा खौफनाक जीव वो नहीं होते जो बहुत मशहूर हैं, बल्कि वो होते हैं जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं छिपे हुए हैं। तो चलिए, हमारी यात्रा शुरू होती है फिलीपींस से। एक ऐसी जगह जहां रात के अंधेरे में एक ऐसा डर छिपा है जिसकी कल्पना करना भी आप सोच नहीं सकते कितना मुश्किल है। तो मिलिए मनंगल से। और यकीन मानिए, ये तो बस उस खौफ की शुरुआत है जो आगे आने वाला है। तो ये मनंगल है क्या चीज? देखिए, इसके नाम का मतलब ही है वो जो खुद को अलग कर लेता है। दिन के उजाले में ये आपको एक बिल्कुल साधारण बूढ़ी औरत जैसी दिखेगी, लेकिन इसका असली राज और इसका नाम वो जुड़ा है इसकी एक बहुत ही भयानक आदत से। अच्छा, अब जरा इसकी आदतों पर नजर डालते हैं, और ये सच में परेशान करने वाली हैं। जैसे ही रात होती है, ये अपने धड़ को कमर से नीचे के हिस्से से, सोचिए, पूरी तरह अलग कर लेता है। फिर इसकी पीठ से चमगादड़ जैसे बड़े बड़े पंख निकलते हैं और ये शिकार की तलाश में उड़ जाता है। और इसका शिकार ये अपनी लंबी सूंड जैसी जीभ से सोती हुई गर्भवती महिलाओं के गर्भ से भ्रूण या फिर नवजात शिशुओं का दिल निकालकर खा जाता है। आप जानते हैं, शायद ये उन पुराने जमाने के डर को दिखाता है जब बच्चे का जन्म एक बहुत ही खतरनाक वक्त माना जाता था। और इसकी एक और अजीब बात है, इसकी आवाज। जब ये शिकार करता है ना, तो एक टिक टिक जैसी आवाज आती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा धोखा है। अगर आपको आवाज तेज सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है कि वो दूर है, आप सेफ हैं। पर अगर आवाज बहुत ही धीमी, एकदम फुसफुसाने जैसी हो, तो बस समझ लीजिए कि वो आपके बिल्कुल सिर पर मंडरा रहा है। तो अब सवाल ये है कि इसे हराया कैसे जाए? देखिए, इसकी बस एक ही कमजोरी है। जब इसका ऊपरी धड़ शिकार पर होता है तो इसका निचला आधा हिस्सा जमीन पर ही कहीं खड़ा रह जाता है, एकदम बेजान। अगर कोई उस निचले हिस्से को ढूंढ ले और उसके कटे हुए मांस पर नमक, राख या फिर कुचला हुआ लहसुन लगा दे, तो बस ऊपरी धड़ा वापस नहीं जुड़ पाएगा। और अगर सूरज निकलने तक वो जुड़ नहीं पाया तो मनांडंगल रोशनी में जलकर खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो फिलीपींस के इस खौफ से निकलकर अब हम चलते हैं वेनेजुएला के मैदानों की तरफ। यहां एक और भयानक जीव घूमता है जो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी से पैदा हुआ था। ये कहानी अपने आप में एक चेतावनी है। तो मिलिए एल सिबोन से, यानी सीटी बजाने वाले से। तो एल सिबोन की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बिगड़े हुए लड़के से। एक दिन उसने अपने पिता से जिद की कि उसे हिरण का मांस खाना है। जब उसके बेचारे पिता खाली हाथ लौटे तो उस लड़के ने गुस्से में आकर अपने ही पिता को बेरहमी से मार डाला। जब परिवार को इस घिनौने काम का पता चला तो उसके दादा ने उसे कोड़ों से पीटा और उसे हमेशा हमेशा के लिए भटकने का श्राप दे दिया। और आज वो एक 6 मीटर लंबा कंकाल जैसा जीव है जो एक बोरे में अपने ही पिता के हड्डियां लिए घूमता रहता है। और एल सिबोन की सीटी का नियम भी बिल्कुल इस मननंगल की तरह ही उल्टा और डरावना है। अगर आपको इसकी सीटी एकदम पास से सुनाई दे तो समझो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो सीटी दूर से आती महसूस हो तो इसका मतलब है कि मौत आपके बिल्कुल करीब है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब हम डर के एक और लेवल पे पहुंचते हैं। एक ऐसा खौफ जो समुद्र की गहराइयों से आता है। ये स्कॉटलैंड के ऑर्कने द्वीपों की कहानियों से निकला एक समुद्री राक्षस है और इसका नाम है नक्लेवी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि टैमस नाम का एक द्वीप का रहने वाला था जिसका इससे आमना सामना हुआ था, और उसने जमीन पर इसके रूप का जो ब्यौरा दिया वो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। और ये वो है जो शायद टैमस ने देखा होगा। बस जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए, एक इंसान का धड़ जो घोड़े की पीठ से ऐसे जुड़ा है जैसे वो उसी का हिस्सा हो, और इस जीव की कोई त्वचा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ खुली हुई मांसपेशियां और पीली नसें जिनमें काला खून बहता है। उसका एक ही बहुत बड़ा सर है, एक जलती हुई लाल आंख और एक बड़ा सा मुंह जिससे जहरीली बीमारी फैलाने वाली भाप निकलती रहती है। और उसके हाथ इतने लंबे कि चलते हुए जमीन को छू सकते हैं। ऐसा माना जाता था कि सिर्फ इसकी सांस से ही फसलें तक सूख जाती थीं।
जानवर बीमार पड़ जाते थे और बड़ी बड़ी महामारियां फैल जाती थीं। मतलब नौकलेवी की मौजूदगी ही तबाही का दूसरा नाम थी। चलिए, अब हम जमीन के खौफ से निकलकर सीधे ब्रह्मांडीय स्तर पर चलते हैं। मिलिए सिपैक्टली से। ये एज़टेक पौराणिक कथाओं का एक ऐसा समुद्री राक्षस है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। एज़टेक की जो क्रिएशन स्टोरीज हैं, उनके मुताबिक सिपैक्टली एक आदिम, एक कॉस्मिक जीव था। मतलब ये सृष्टि की शुरुआत में मौजूद था और इसकी भूख की कोई सीमा नहीं थी। ये बस हर चीज को खा जाना चाहता था। और यही बात इस जीव को सच में अजीब और भयानक बनाती है। ये इतना भूखा था कि इसके शरीर के हर एक जोड़ पर एक अलग मुंह था। जरा सोचकर देखिए, कोहनी पर मुंह, घुटनों पर मुंह, उंगलियों के जोड़ों पर भी मुंह, हर जगह बस मुंह ही मुंह। लेकिन इस कहानी का अंत और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हुआ ये कि 4 देवताओं ने मिलकर सिपाकली से लड़ाई की और उसे मार डाला। पर फिर उन्होंने उसके विशाल शरीर का इस्तेमाल पूरी दुनिया को बनाने के लिए किया। उसके सिर से बने 13 स्वर्ग, उसके बीच के हिस्से से बनी हमारी ये पृथ्वी और उसकी पूंछ से बना पाताल लोक। और अब हम अपनी लिस्ट के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा डरावने जीव पर आते हैं। ये नावाहो लोक कथाओं का एक ऐसा प्राणी है जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। इसका नाम है स्किन वॉकर। और हाँ, इस विषय पर बात करते हुए हमें सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक जीवित संस्कृति का हिस्सा है। स्किन वॉकर को समझने के लिए पहले नावाहो संस्कृति की एक बात समझनी होगी। देखिए, इस संस्कृति में मेडिसिन मैन यानी वैद्य होते हैं जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल समुदाय की भलाई और इलाज के लिए करते हैं। और फिर दूसरी तरफ होती हैं चुड़ैलें, जो एक तरह से इन्हीं का अंधेरा आईना है। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बुरी शक्तियों का और यहां तक कि मानव शवों का भी इस्तेमाल करती हैं। और स्किन वॉकर बनने का रास्ता बेहद भयानक और निषिद्ध है। एक चुड़ैल को अपने किसी बहुत करीबी रिश्तेदार की, खासकर किसी भाई या बहन की हत्या करनी पड़ती है। और इस घिनौने काम को करने के बाद ही उसे किसी भी जानवर का रूप लेने की शक्ति मिलती है। लेकिन कहते हैं कि एक तरीका है जिससे स्किन वॉकर को पहचाना जा सकता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। वो है उसकी आंखें। जब वो इंसानी रूप में होता है तो उसकी आंखें किसी जानवर की तरह दिखती हैं, एकदम अप्राकृतिक, अजीब सी। और जब वो किसी जानवर के रूप में होता है तो उसकी आंखों में एक इंसानी झलक दिखती है जो उसे बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग करती है। तो हमने मनन नंगल को खुद को 2 हिस्सों में बांटते देखा। एल्सिबॉन की जानलेवा सीटी के बारे में सुना, नकलेवी के बिना त्वचा वाले शरीर का सामना किया, सिपाकली के विशाल शरीर से दुनिया बनते देखी और स्किन वॉकर के रूप बदलने वाले आतंक को समझा। तो अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा परेशान कर गया? इस पर सोचिएगा जरूर।